आइंदा माली साल का 17,600 अरब रुपए का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वफाक की आइंदा माली साल आमदन 19,300 अरब तक रहने की तवक्को। FBR के जरिए टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपए मुकर्रर। सूबों को NFC अवार्ड के 8,300 अरब रुपए दिए जाएंगे। बजट खसारा 6,000 अरब रुपए के करीब रहने का तखमीना। कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए 8,500 अरब रुपए खर्च होंगे। करंट अकाउंट खसारा GDP का मनफी 0.5% होगा। आइंदा माली साल के लिए बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़, दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर मुकर्रर। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। काबीना सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। सेनेट इजलास भी आज शाम 6 बजे होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। GDP ग्रोथ 2.7% रही। पाकिस्तान में महंगाई की शरह इस वक्त 4.6% है। दुरुस्त सम में जा रहे हैं। महंगाई पर कामयाबी से काबू पाया। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। वजीर खजाना ने कौमी इक्तिसादी सर्वे का इजरा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि GDP के तनासुब से कर्जों की शरह 68 से कम होकर 65% पर आ गई। आलमी शरह नमू में कमी आई है। हमारी मुआशी रिकवरी को आलमी तनासुब में देखा जाए। मुल्क की मजमूई पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। GDP में इजाफा मुआशी तरक्की की एलामत है। पावर सेक्टर में वसूलियाँ एक साल में हौसला अफजा रही। सरकारी मिल्कियती इदारों का नुकसान 1 ट्रिलियन से जायद है। निजकारी कमीशन नुकसान को कम करने के लिए 24 इदारों की फहरिस्त मुरतब कर चुका। वफाकी महकमों को खत्म करने का सिलसिला जारी रहेगा। पेंशन रिफॉर्म्स में काम हो रहा है। गर्दशी कर्जे पर काबू पाने के लिए बैंकों के साथ 1,200 अरब रुपए से जायद की बात की। मईशत के DNA को तब्दील करने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नागुज़ीर हैं। फ्रीलांसर्स हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। IT में फ्रीलांसर्स ने $400 मिलियन कमाए। पाकिस्तान और भारत के अवाम अमन चाहते हैं। नफरत और तकसीम के बयानियों को दफन कर देंगे। हम मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं, माजी की तरफ नहीं। हमारे खित्ते में अमन सबके हक में है। अमन के लिए आवाज़ उठाने वाले ही कामयाब होंगे। भारत अपने अवाम समेत खित्ते को तकसीम करना चाहता है। अमन का पैगाम जीत जाएगा। भारत का जंग का पैगाम हार जाएगा। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान को ब्रीफिंग के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। भारत से गैर मशरूत और जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। मसाइल का हल जंग से नहीं मुज़ाकरात से है। मसला कश्मीर अब भी हल तलब है। मोदी सरकार की पानी बंद करने की धमकी जंग के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो का बरतानवी थिंक टैंक से खिताब। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सफारती वफ़द की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हमेश फॉल्कन से भी मुलाकात। भारतीय फौजी इश्तियाल अंगेजी के तनाजुर में खत्ते में बढ़ती कशीदगी पर गुफ्तगू की। हुकूमत अपने मुआशी हदाफ पूरे नहीं कर सकी। वजीर खजाना ने इकनॉमिक सर्वे माजरत अख्वाना तरीके से पेश किया। गुज़श्ता 3 साल 3 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए। PTI हुकूमत में 6.5% ग्रोथ थी। जैसे ये हुकूमत फॉर्म 47 की है, ग्रोथ भी फॉर्म 47 की है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तला PTI शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा ग्रोथ रेट में कोई हकीकत नहीं। अवाम की क़ुव्वत खरीद खत्म हो चुकी। मुल्क भर में शदीद गर्मी का जोर। पंजाब में 13 जून तक हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा हो सकता है। महकमे मौसमियात की पेशगोई। हज की सआदत हासिल करने के बाद हुजाज कराम की वतन वापसी। हाजियों की वापसी का ऑपरेशन आज से शुरू होगा। पहली परवाज रात 11:50 पर जद्दा से रवाना होगी। हज परवाज 11 जून की सुबह 3 बजे इस्लामाबाद में लैंड करेगी। पहली परवाज से मुख्तसर दौरानिया का हज करने वाले 307 हाजी वतन वापस पहुंचेंगे।
कैलिफोर्निया में मुजाहरे, ट्रंप इंतजामिया और गवर्नर कैलिफोर्निया आमने सामने। नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर ट्रंप इंतजामिया पर मुकदमा दायर। कैलिफोर्निया में नेशनल गार्ड्स की तैनाती गैर कानूनी है। नेशनल गार्ड्स की तैनाती रियासत की खुद मुख्तारी और वफाकी कानून की खिलाफ वर्जी है। मुकदमे का मतन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कैलिफोर्निया में जरूरत पड़ने पर मजीद नेशनल गार्ड्स तैनात करने का इंदिया। कहा, मुल्क में खाना जंगी नहीं चाहते, अमेरिका के हक में इकदाम उठा रहे हैं। गवर्नर कैलिफोर्निया एक नाअहल आदमी है, उसे गिरफ्तार होना चाहिए। गवर्नर कैलिफोर्निया के ट्रंप पर जवाबी वार। कहा, हालात कंट्रोल कर लिए थे। नेशनल गार्ड की तैनाती पर मामला बिगड़ा। हालात की तमाम जिम्मेदारी सदर ट्रंप पर आयद होती है। इसराइल ने गजा जाने वाले इमदादी जहाज फ्रीडम फ्लोटिला पर सवार तमाम कारकुनों को अगवा कर लिया। जहाज पर मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले 11 कारकुन और एक सहाफी सवार था। तुर्क मीडिया का दावा, अहले गजा पर इसराइल की बर्बरियत थम ना सकी। इसराइली फौजों की गजा में इमदाद की तकसीम के दौरान फायरिंग, 40 फलस्तीनी शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। हमास रहनुमा असद अबू शरिया भी शोहदा में शामिल। रुपए की कदर मुस्तहकम, अफराते ज़र कम हुई है। ज़राअत में कमाने वालों को कुछ हिस्सा टैक्स में देना चाहिए। तमीराती शोबे में बेहतरी दिखाई दे रही है। माहिर मैशियत खकान नजीब की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। जुबैर मोतीवाला ने कहा, माइक्रो इकनॉमी के इशारे बहुत बेहतर है। माहिर मैशियत आरिफ हबीब कहते हैं, सुपर टैक्स खत्म, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करना होगा। नई इन्वेस्टमेंट होगी तो मुल्क में रोजगार बढ़ेगा। खुरम शहजाद ने कहा, हुकूमत ने बहुत सारे हदाफ हासिल किए, अखराजात कम और आमदन में इजाफा हुआ है। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नजरिए से पूरे खत्ते को खतरात लाहक हैं। भारत में अक़लियतों, मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। सदर मुमलिकत का भारत का बढ़ती शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार। सदर मुमलिकत से ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स की मुलाकात, ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने कहा, हमारे वर्कर्स हमारी क़ुव्वत हैं, मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े हैं। हमें अपने मुल्क और धरती से वफा करनी है। तरक्की के लिए काम करना होगा। मुल्क की मैशियत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। मुल्क को ज़राई शोबे की बुनियाद पर तरक्की देने की ज़रूरत है। मुल्क भर में शदीद गर्मी का जोर। पंजाब में 13 जून तक हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। दर्जाए हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में दर्जाए हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रह सकता है। महकमा मौसमियात की पेशगोई।